अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा इब्राहिम और आज हमारा होगा सेकंड लेक्चर विच विल बी अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में होगा ये लेक्चर और इसमें मैं आपको बताऊंगा एफबीएम में कैसे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा हो और वो हमारे क्राइटेरिया पे के अकॉर्डिंग हो। टाइम वेस्ट किए बगैर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूँ। होपफुली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा और उसमें जो मैंने एक्सटेंशंस बताई थी और किस तरह वो एक्सटेंशंस आपने अपने पास इंस्टॉल करनी है वो भी मैंने बताया था। वो कर लिया होगा आपने। आपको मज़ीद जो है प्रोडक्ट हंटिंग की का क्राइटेरिया, टिप्स एंड ट्रिक्स वो बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आना है amazon.com पे। amazon.com पे आ जाएंगे। लोकेशन आपको बताया था, लोकेशन आप लोगों ने सबसे पहले जो काम आपने amazon.com ओपन करके करना है वो लोकेशन चेंज है। अगर आपके पाकिस्तान हो यहाँ पे आपने 10001 या 10010 आप सिलेक्ट करके डन करेंगे तो आपका ये यूएस में शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज हंटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों ने आपके पास ये जब इंटरफेस ओपन हो जाएगा इसमें आप लोगों ने आना है या न्यू रिलीज़ में आ जाएंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स न्यू रिलीज़ हुई हैं, या फिर आप बेस्ट सेलर्स में आ जाएंगे। मैं ज़्यादातर बेस्ट सेलर्स में आता हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करना ज़रा मुश्किल होता है, उसके बाद जो है फिर आसानी से मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप लोग कोई भी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढनी है वो देखेंगे। अच्छा, पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हंटिंग क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने टारगेट करनी है, उसमें नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने होने चाहिए, अमेज़ॉन डोमिनेंसी उसका डिस्कस करेंगे और रैंक बीएसआर कितना होता है उसके बारे में। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट है, ये इसका है बीएसआर 1, मतलब जितना लेस बीएसआर होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। जितना लेस बीएसआर होगा, बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा, प्रोडक्ट की सेल उतनी ज़्यादा होंगी। नंबर 2, बाय बॉक्स कॉन्सेप्ट। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स इज़ दिस बाय नाउ बटन। अब आपके माइंड में आएगा कि इतने सारे सेलर्स, अब 2 एफबीएम है, 2 एफबीए सेलर्स हैं, प्राइम और अमेज़ॉन भी हैं, पता नहीं इसमें अभी ये तो बहुत थोड़े हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स भी होते हैं, 60-65 सेलर्स भी होते हैं। उसमें ये क्वेश्चन आता है कि यार पता नहीं मेरे अकाउंट पे सेल आएगी नहीं आएगी, इतने सारे ऑलरेडी सेलर सेल कर रहे हैं। उसके लिए अमेज़ॉन ने ये बाय नाउ बटन जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ये बाय नाउ बटन जो है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से और आपके हैंडलिंग टाइम के हिसाब से कि आप कितने टाइम में कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हैं और आपके अकाउंट की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है आपको कितनी देर मिलता है। ये मिलता लाजमी है, हर सेलर को ये शफल होता है और हर सेलर को जिस टाइम फ्रेम में उसके पास ये बाय नाउ बटन होगा तो उतने जो है ना उस टाइम में जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो उस सेलर को ही आएंगे, क्योंकि जिसको ये बाय नाउ बटन मिल गया इसमें आप लोगों ने एक एवरेज प्राइस निकालनी होती है कि एक बंदा है वो 15 में लिस्ट की हुई है, एक ने 13 में लिस्ट की हुई है, तो आप 14 में भी करेंगे तो आपको भी सेल आएगी। अब वो डिपेंड करता है अमेज़न आपको किस टाइम फ्रेम में बाय नाउ बटन देता है, ये बाय बॉक्स देता है और किस टाइम उस टाइम में आपको सेल आएगी। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है बीएसआर। दूसरी चीज़ जो है अच्छा बीएसआर जो है ना ये 1 लाख से कम होना चाहिए। 1 लाख से जितना कम होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। सेकंड, बाय नाउ बटन का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि वो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि प्रोडक्ट है उस पर सेल आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आपने एक प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट ढूंढनी है और वो लिस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सेल्स आएंगे। डजेंट मैटर कि उस पर एक सेलर है, 2 सेलर है, 10 सेलर्स हैं, 50 सेलर्स हैं, वो आपको जो है उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना है कि उन प्रोडक्ट से बचें जिसमें अमेज़ॉन हो, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स अमेज़ॉन को आती हैं, बिकॉज अमेज़ॉन के साथ कोई मुकाबला नहीं है हमारा जो है कंपटीशन कह लें इनके साथ एफबीए और एफबीएम। हमें एफबीए से भी कोई लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है कि जो हम लोग मॉडल फर्ज करें अब एफबीएम की हंटिंग कर रहे हैं
तो नंबर ऑफ FBM सेलर्स जो हैं ये एटलीस्ट 3+ होने चाहिए। मतलब 3+ होने का ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों को इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी का पता चल जाता है कि ये और भी सेलर्स FBM सेलर्स सेल कर रहे हैं, तो ब्रांड की तरफ से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जिस वजह से जो है ये प्रोडक्ट जो है और सेलर्स भी सेल कर रहे हैं। और अमेज़ॉन ना हो, FBA सेलर्स का कोई मसला नहीं है, प्राइम का भी कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ FBM सेलर जो हैं 3 या 3+ होने चाहिए। अच्छा, इसको हम यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। BSR stands for बेस्ट सेलर रैंक। ये जितना 100K से कम होगा तो सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। ये नंबर 2 आपको बताया। बाय बॉक्स कॉन्सेप्ट वो आप लोगों को पता चल गया होगा। जो मेन क्राइटेरिया है आपने ये देखना है, नो अमेज़ॉन प्रेजेंस या डोमिनेंसी। अच्छा, फिर हम स्क्रीन की तरफ आते हैं। हाँ, इसमें अमेज़ॉन की प्रेजेंस ना हो, FBA सेलर्स का कोई मसला नहीं है, हमें जितने मर्जी हों। जो आपने चीज़ नोट करनी है, FBM सेलर्स जो हैं वो 3+ होने चाहिए। नो अमेज़ॉन डोमिनेंसी, FBA सेलर्स का कोई मसला नहीं है, प्राइम हो कोई मसला नहीं है, FBM सेलर्स 3+ होने चाहिए और रैंक आपका 100K से कम होगा, सेल्स उतनी ज़्यादा आएंगी। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हम दोबारा स्क्रीन की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट मिलती है हमें। अच्छा, यहाँ पे देखें FBM तो 9+ है, लेकिन अमेज़ॉन प्रेजेंस है। यहाँ पे हम जो है अब ये FBA सेलर ये होपफुली ब्रांड खुद ही सेल कर रहा होगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम, जिसमें सिंगल FBA होता है और कोई वो नहीं होता, तो वो जो है वो ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है। अब ये देखें, इसमें प्राइम है, FBA सेलर्स 2 हैं, FBM सेलर्स जो हैं वो 3+ हैं। ये जो है हम लोगों ने ओपन कर ली, प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी प्राइस जो है $4.99 है और ये हमें इससे कम में सोर्सिंग भी चाहिए और फिर हम लोगों ने जब कस्टमर को शिप करवानी है उसमें भी हमारे $5 से $6 लग जाते हैं। तो ये जो है हम लोगों के लिए सूटेबल नहीं रहेगी। कोशिश करनी है प्रोडक्ट की प्राइस 30++ हो। 30+ होने का ये फ़ायदा है, उसमें आपके एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं। फिर होप भी होता है कि ये जो है हम लोगों को 15 to 20, 22 इतने डॉलर्स तक ये मिल जाए। तो अब आप देखें कि ये हम इसकी प्राइस ही बहुत लो है, इसको हम वैसे स्किप कर देते हैं। तो लेकिन इसको क्रॉस नहीं करते, इसमें से मज़ीद हम लोगों को कुछ मिल सकता है, जिसकी वजह से मैंने इसको क्रॉस नहीं किया। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है एयरबड्स, सॉरी बड्स। अच्छा, ये देखें, इसमें जो है ना, इस कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि उनमें बॉक्स जो है बाय बॉक्स नहीं होता, फिर कस्टमर को इस इंटरफेस से ओपन करना होता है। फिर जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस होगी उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल आएगी। इसकी भी आप देखें कि प्राइस बहुत लो है, हम इसकी बड़ी लिस्टिंग्स में भी 13 तक है, तो हम इसको भी स्किप कराते हैं। इस तरह आप लोगों ने एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो 30+ जो है सेल हो रही हो, फिर उसका चांस होता है हम लोगों को। अब ये 19 की सेल हो रही है। अच्छा, सबसे पहला काम जब आप लोगों ने एक प्रोडक्ट अपने क्राइटेरिया पे मिल जाए तो ये रेफरेंस हम लोगों ने क्योंकि इस पेज से ओपन किया, तो ये रेफरेंस से जो आगे वाला URL है ना, इसको आपने ख़त्म करना है। ये REF जहाँ तक स्टार्ट होगा, फिर इसको एंटर करेंगे तो फिर
जो है अगर कोई चेंजिंग वगैरह हो तो हमें लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाती हैं। कोशिश करनी है कि वेरिएशंस भी ना हो प्रोडक्ट्स में, हमें नहीं पता किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है। एक और टूल है कीपा, इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्यूचर में उसका आपको बताऊंगा। उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि किस सेलर को कितनी सेल्स आ रही हैं, किस तरह उसको ट्रैक करना है सारी सेल्स को, और हम लोग अगर किस प्राइस में लिस्ट करेंगे तो हमें वो ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा, ये $19 की देखें प्रोडक्ट इस टाइम सेल हो रही है, तो चेक करते हैं कि ये हमें पीछे से कोई सोर्स ऐसा है जिधर से सस्ती मिल जाए। हमने इसको जो है सारे जिस आपने प्रोडक्ट को का सोर्स ढूंढना है उसको पूरे टाइटल को सिलेक्ट करके और गूगल सर्च करना है। अब देखें ये अमेज़ोन पे है। अली एक्सप्रेस से हम लोग सोर्सिंग नहीं करेंगे क्योंकि जो कॉस्मेटिक्स हैं जो है अंग्रेज़, वो लोग बहुत अपने इन चीज़ों के कॉन्शियस होते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स के, कॉस्मेटिक्स के। उनको ज़रा सी भी एलर्जी या कोई हो जाए तो हमारे अकाउंट की हेल्थ उतनी ज़्यादा रिस्क पे होती है। तो अच्छा, ये देखें अली एक्सप्रेस के अलावा हम लोग देखेंगे अगर कोई वॉलमार्ट, सैम्स क्लब पे ये मिल जाए तो ये नहीं पड़ी, इसको भी हम स्किप करा देंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप ड्रॉर्स देख सकते हैं। मैं क्योंकि ख़ुद इस कैटेगरी में बहुत काम करता हूँ, कर रहा हूँ, करता भी था, और इसमें आप लोगों को जो है चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप लोग हंटिंग से डेली बेस पे गुजरेंगे तो आप लोगों को भी प्रोडक्ट्स का आइडिया हो जाएगा। आप फर्ज करें ये देखें एक प्रोडक्ट है, इसका हम लोग रेफरेंस रिमूव करेंगे। रेफरेंस रिमूव करके ये देखें 34.99 की ये हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रही है, और सॉरी सेल हो रही है। और ये हम लोगों को मिल कितने की है, इसके लिए हम गूगल सर्च करेंगे। अब ये देखें, अब ये हमें मिल रही है 20.82 की फ्रॉम वॉलमार्ट। इसका हमारा सोर्स है वॉलमार्ट। कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज भी आपको बता देता हूँ जहाँ से FBM के लिए हैं, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, BJS और कॉस्टको, टारगेट, ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से। इनके अलावा अगर आप में से किसी को कोई अच्छा सोर्स पता है जो कोई वर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप मुझे भी बताइएगा ताकि मैं भी उनको फिर एक्सप्लोर कर सकूँ। ये कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिक मिलेगी। अब ये देखें 20.82 की ये हमें मिल रही है और 34 की सेल हो रही है, तो इसमें $15 का गैप है। अब $15 के गैप में हम लोगों ने अपनी शिपिंग कॉस्ट कवर करनी है, हम लोगों ने अपना प्रेप चार्जेस, क्योंकि जिस वेयर हाउस के थ्रू हम लोग शिप करवाएंगे वो $2 to $2.5 जो हैं वो भी अपने डिडक्ट करते हैं अपनी सर्विस चार्जेस।